आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित यानी मैथ का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए रामबाण साबित होगा। और इन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर इन टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना सीख लेते हैं तो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपसे बन पाएगा और आप आसानी से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में आता है। और इन टाइप के क्वेश्चन विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में छोड़कर चल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको छोड़कर नहीं आना है। 100 में 100 क्वेश्चन का टॉच करना है आपको, और आपसे हूबहू सभी क्वेश्चन बन जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और यह वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यह क्वेश्चन कैसा लगेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो को लास्ट में। और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या समझना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग गौर से सुनिएगा, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया। जो संख्या नहीं 2 से कट रहा है या किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है तो वह हमारा अभाज्य संख्या होगा। और जो संख्या 2 से पूरी कट जाता है, क्या करता है? तो 2 से कट जाता है, वह हमारा क्या कहलाएगा? तो वह हमारा कहलाएगा भाज्य संख्या। तो यह सभी आपको समझना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये वाले ऑप्शन में दिया है 8। तो 8 हमारा किससे करता है? तो 2 से भी करता है और 4 से भी करता है, इसलिए यह हमारा हो गया भाज्य संख्या। 9 किससे करता है? तो 9 3 से करता है, इसलिए ये हो गया भाज्य संख्या। 15 किससे करता है? तो 15 हमारा 3 से और 5 से करता है, इसलिए ये भी हो गया भाज्य संख्या। तो जो संख्या कटेगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा, और जो संख्या नहीं कटेगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन सी में 11 किसी संख्या से करता है, तो आप लोग बताइए कि नहीं करता है, इसलिए 11 जो है वही हमारा अभाज्य संख्या है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का राइट आंसर आपका सी होगा। 11 अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग याद रखिए, यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो वह परिमेय संख्या होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। आप लोग एक समझिएगा, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो रूट में रह जाए वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यह सभी के सभी अपरिमेय संख्या है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और वह रूट में रह जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जो रूट में ना रहे, जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, यह सभी हमारा परिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो ए वाले ऑप्शन में दिया है √11। तो √11 का वर्गमूल निकलता है? तो नहीं निकलता है, तो यह रूटे में रह जाएगा। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √15 का वर्गमूल निकलता है? तो आप लोग बताइएगा नहीं निकलता है, इसलिए ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। √5 का वर्गमूल निकलता है? तो नहीं निकलता है, तो आप लोग बताइएगा कि ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। परंतु आपसे पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी वह परिमेय संख्या है। तो √9 गुने √16 है, यही हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है, गुना है तो गुना। √16 का वर्गमूल 4 होता है। जब आप लोग गुना कीजिएगा और यह रूट से भी बाहर आ गया, आप लोग गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। 12 हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए राइट आंसर 2 का सी होगा। समझ में आया? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यह क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आप लोग याद रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो जब 400 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 का घात कितना होगा, चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 400 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, फिर 2 से लगेगा, उसके बाद यह 200 बार में कटेगा, फिर आप लोग किससे लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा, यह 100 बार में कट जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा तो फिर 2 से लगाइएगा तो यह 50 बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा तो 50 को कटा लीजिएगा, तो 50 को कटाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो यह 25 बार में कटेगा। 25 बचा, आप कितना से लगेगा तो 2 से नहीं लगेगा, आप 5 से लगेगा, 5 25 हो जाएगा। तो यह इतना बार में कट गया। समझ में आ रहा है, समझ में आपको आ रहा है कि ना, आप लोग बताइए। तो यह आप लोग काउंटिंग कर लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, तो 1 2 3 4 यानी 4 को 2 आया। कितना आया, तो 4 को 2 आया, और 1 2 2 को 5 है और 4 को 2 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 कितना था तो 4 था, तो 2 हम लोग 4 को लिख लेते हैं, 3 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे आपका 4 हो गया, और 5 कितना था तो 5 2 था, तो हम लोग 5 2 लिख लिए। समझ में आया, समझ में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, तो आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 2 लिख देना है, 2 लिख लिए आप लोग। और यहाँ पे देखना है कि 2 कितना बार है, तो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 के पावर हम लोग कितना लिखेंगे तो 4 लिखेंगे। गुना है तो गुना, 5 कितना बार है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, और 5 कितना बार है देखेंगे तो 5 हमारा 2 बार है। कितना बार तो 2 बार, तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 का पावर में कितना है, तो 2 के पावर में 4 है, तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 4 है जो हमारा 2 का अधिकतम घात है, यानी 2 का अधिकतम पावर है। समझ में आया। अगर 5 का यहाँ पे घात पूछता है, यहाँ पे पूछता है आपसे 5 का घात कितना होगा, तो 5 का घात 2 होगा, क्योंकि 5 के पावर में 2 है। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 2 बार आया है, तो इसलिए 5 का घात पूछता तो 2 हो जाता था। समझ में आया ना कैसे बनता है। तो आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में आपको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 200 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घात कितना होगा, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 17/170 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यह क्वेश्चन जो विद्यार्थी समझा उनसे पक्का बनेगा। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि शांत क्या होता है। तो शांत वह होता है जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल आता है, वह शांत कहलाता है। और 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो वह हमारा अशांत हो जाएगा। तो 2 5 का गुणनफल आ रहा है तो वह हमारा शांत कहलाएगा। तो इतना समझ में आया। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको दिया है क्वेश्चन में 17/170, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 17/170 दिया है। तो आप लोग को आपको समझना होगा कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड परीक्षा में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का घात आ रहा है, यानी 2 और 5 का गुणनफल आ रहा है, तो वह शांत हो जाएगा। 2 5 का गुणनफल नहीं आ रहा है तो वह अशांत हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। तो चलिए हम लोग 170/170 को कटाते हैं। तो 17/170 को जब आप लोग कटाइएगा तो यह कटाने पर कितना आता है, तो 17 दहिया 170 यानी 10 आता है। कितना आता है, तो 10 आता है। 10 आता है। तो 10 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा
10 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 5 10 यानी 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 2 5 का गुणनफल आ रहा है। तो यह हमारा कैसा होगा? तो यह हमारा शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 5 का गुणनफल आ रहा है इसीलिए। तो 5 का राइट आंसर ए होगा। जब आप लोग कटाइएगा 17/170 का कटाइएगा तो आपको 10 आएगा और 10 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 का गुणनफल आएगा, इसलिए यह हमारा शांत होगा। 2 5 का गुणनफल नहीं आता तो हमारा अशांत हो जाता है। तो समझ में आया तो यस लिखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर की एक रैखिक बहुपद का घात होता है। तो एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो एक रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। राइट आंसर बी होगा। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है। आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, फार्मूला है यह सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि 9 सेक स्क्वायर माइनस ए 9 10 स्क्वायर ए क्या होगा? तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, 9 को आप लोग ले लीजिए कॉमन, गुना है तो गुना, और सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो 9 तो हम लोग ले लिए हैं कॉमन, इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच गया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर ए कितना होता है? तो 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमारा 1 होगा। तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 9। समझ में आया? 9 को कॉमन ले लीजिएगा और सेक स्क्वायर थीटा, एक इसका जगह लिया है थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, रख दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर की एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक क्या होगा? तो रूट अंडर प्लस आपका 5 होगा और रूट अंडर माइनस आपका 5 होगा। राइट आंसर डी वाला होगा 9 का। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है, माइनस 5 दिया है, कुछ भी नहीं करना है। शून्यक निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो 0 आप लोग लगा दीजिएगा उस साइड। जब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 5 को उस साइड भेजिएगा तो प्लस 5 आ जाएगा, और यह स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ा देगा दोनों पर, और जो निकलेगा वह प्लस माइनस दोनों में निकलेगा एक्स का मान, और प्लस माइनस रूट अंडर 5 दोनों में निकलेगा, 2 को निकलेगा, 2 का मान होगा, और आप लोग याद रखिएगा, तो इसीलिए राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 भी होता है। कितना होता है? तो 22/7 भी होता है। 3 पॉइंट कितना होता है? तो 3.14 भी होता है। कितना होता है? तो 3.14 भी होता है, ऐसा ही करके होता है, और 180 डिग्री भी होता है। तो पाई का मान डिग्री में पूछा है, इसलिए राइट आंसर ए होगा 180 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। राइट आंसर ए होगा, 1 होता है। और आप लोग बताइएगा कि cot 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो cot 45 डिग्री का मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। बाय।